हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे केमिकल सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 2 में। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है और एक क्वेश्चन है जो इंटरव्यू के टाइम में पूछा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज MSDS यानी कि मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट क्या होता है। तो इसको बारे में बता सकते हैं, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट इज ए डॉक्यूमेंट्स। मटेरियल सेफ्टी शीट एक क्या है, डॉक्यूमेंट्स है जो क्या करता है, विच लिस्ट आउट हजार्डस केमिकल, जो हजार्डस केमिकल को लिस्ट आउट करता है एंड पोटेंशियल हजार्ड को, इसके में जो पोटेंशियल हजार्ड निहिर होते हैं उसको लिस्ट आउट करता है। अब पोटेंशियल हजार्ड इसमें होता क्या क्या है, जैसे कि फ्लेमेबिलिटी हो सकता है, एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टी हो सकता है, हेल्थ हजार्ड हो सकता है, यहाँ पे फायर हो सकते हैं, रिएक्टिविटी प्रॉब्लम हो सकती है यानी रिएक्शन करने का, या इन्वायरमेंटल पे भी इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा भी लिस्ट आउट करता है कि ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट क्या होगा। एंड उसके बाद हाउ टू वर्क सेफली विथ केमिकल प्रोडक्ट, केमिकल प्रोडक्ट के साथ सेफली काम कैसे करना है उसके बारे में ये यहाँ पे लिस्ट आउट करता है। इसके बाद इंफॉर्मेशन देता है ऑन यूजेज, इसको कैसे यूज करना है, स्टोर कैसे करना है, हैंडलिंग कैसे करना है और इमरजेंसी में इससे हैंडल कैसे करना है। अब चूंकि MSDS क्या होता है, मैन्युफैक्चर के द्वारा बनाया जाता है, चूंकि केमिकल वहीं पे प्रोडक्शन होता है तो मैन्युफैक्चर है इसका MSDS वो बनाता है, जिसमें कि ये है जो इट्स सेल व्हाट टू डू इन केस ऑफ एक्सीडेंट अकर। तो यहाँ पे कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है तो उस केस में क्या करना है इसके बारे में भी डिटेल MSDS में दिया रहता है। एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज सिम्टम ऑफ ओवर एक्सपोजर और ह्यूमन, अगर आदमी के ऊपर ओवर एक्सपोजर हो गया तो उसका सिम्टम क्या करेगा, यानी रिकॉग्नाइज क्या करेगा, इसके बारे में बताता है। तो आपने देखा, अभी दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सेक्शन ऑफ मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट का सेक्शन क्या है, कितने सेक्शन है और हर एक सेक्शन में क्या क्या उसके बारे में इसमें आंसर करना है आपको। सबसे पहले रहेगा केमिकल प्रोडक्ट एंड कंपनी आइडेंटिफिकेशन, यानी केमिकल प्रोडक्ट क्या है और उसमें कंपनी का आइडेंटिफिकेशन क्या है। दूसरा रहेगा इंफॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट्स एंड कंपोजिशन, यानी कि जो चीज़ बनी हुई है उसका कंपोजिशन क्या है, यानी केमिकल का कंपोजिशन, वो केमिकल जो बना है उसमें क्या क्या मिक्स करके बनाया गया है। उसके बाद रहेगा हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, इसमें हजार्ड क्या क्या है उसका आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट एड मेजर क्या रहेगा उसके बारे में बताया जाए, अगर कुछ हुआ तो फर्स्ट एड मेजर क्या लेना है। फायर फाइटिंग मेजर लेना है, मतलब फायर फाइटिंग कैसे करनी है अगर उसमें आग लगती है तो। एक्सीडेंटल रिलीज मेजर, एक्सीडेंटली अगर रिलीज होता है तो उसमें क्या पे वहाँ पे क्या एक्शन लेना है। हैंडलिंग एंड स्टोरेज, इसका हैंडलिंग एंड स्टोरेज कैसे करना है। एक्सपोजर कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्शन, तो एक्सपोजर कंट्रोल कैसे करना है और अपने आप को सुरक्षित कैसे करना उसके बारे में डिटेल रहेगा। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है उसके बारे में डिटेल रहेगा। स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, इसकी स्टेबिलिटी कैसे रहेगी और किन किन चीज़ों से रिएक्ट कर सकता है। टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, मतलब कितना टॉक्सिक है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब जीव जंतु पे इसका, या खास करके जो पानी वाले जो जीव जंतु उस पर इसका क्या असर होगा। डिस्पोजल कंसिडरेशन, इसको डिस्पोज करने का क्या प्रक्रिया रहेगा उसमें डिटेल लिखा रहेगा। ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन, इसको ट्रांसपोर्ट किस तरह से करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उस समय। रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, इस पर्टिकुलर केमिकल के बारे में क्या है उसके बारे में लिखा रहेगा। एंड अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन 16 में आता है, जिसमें और भी कुछ अगर बच जाता है तो इसमें है जो वो मेंशन किया हुआ रहेगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ हजार्डस सब्सटेंस, हजार्डस सब्सटेंस का सिंबल्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें मेन रूप से 9 होते हैं जो कि आपको देखना है। सबसे पहला देखेंगे एक टॉक्सिक है, टॉक्सिक यानी पिक्टोग्राम में आप देखेंगे स्कल रहेगा विथ क्रॉस बोन, तो ये है जो टॉक्सिक को डिनोट करता है। फ्लेमेबल में देख रहे हैं कुछ जलता हुआ नजर आ रहा है पिक्टोग्राम के अंदर, तो ये फ्लेमेबल है। उसके बाद दूसरा थर्ड जो है ऑक्सीडाइजिंग है, ये मिलता जुलता है जो फ्लेमेबल से पिक्टोग्राम में दिख रहा है, बट इसमें सर्कल नहीं है, इसमें सर्कल है। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जो दूसरे से रिएक्शन करके कुछ हो रहा है।
उसके बाद एक्सप्लोसिव है, देख रहे हैं पिक्चर में कुछ एक्सप्लोड हो रहा है तो एक्सप्लोसिव इसको बोलेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं पिक्टोग्राम के अंदर है जो ड्राई ट्री है, फिश दिख रहा है, लैंड दिख रहा है, इसका मतलब इन्वायरमेंटल पे इम्पैक्ट करने वाला है। उसके बाद कोरोसिव का मतलब हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं कोई चीज़ किसी पे गिर रहा है उसको डैमेज कर रहा है, तो ये कोरोसिव नेचर का है। जैसे कि अगर ये केमिकल किसी के बॉडी पे गिरता है तो उसको नुकसान कर सकता है। उसके बाद है एलर्जिक एंड सेंसिटाइजिंग इफेक्ट। ये जो पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पे, तो अगर ऐसा सिंबल दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, एलर्जी क्रिएट करेगा और सेंसिटाइजिंग इफेक्ट है जो ह्यूमन पे आएगा। उसके बाद ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसमें एक कार्सिनोजेनिक इफेक्ट या मोटाजेनिक इफेक्ट एंड इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये रिप्रोडक्शन सिस्टम पे भी इम्पेक्ट करता है और साथ में ये कैंसरियस भी है, कैंसर भी क्रिएट कर सकता है। और लास्ट में देख रहे हैं एक सिलेंडर है पिक्टोग्राम के अंदर, तो उसको बोल सकते हैं गैस अंडर प्रेशर। तो अभी आपने देखा कि हजार्डस सब्सटेंस का सिंबल्स क्या क्या होता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ टू इंटर केमिकल इनटू द बॉडी, बॉडी में केमिकल इंटर कैसे करता है। तो बॉडी में इंटर करने का एक 4 ही तरीका है, एक है इनहेलेशन, दूसरा है इंजेक्शन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन और फोर्थ नंबर पे आता है इंजेक्शन। तब देखिए इनहेलेशन क्या है, इनहेलेशन में क्या होता है, लंग्स के थ्रू हम उसको बॉडी के अंदर ले लेते हैं, जब सांस लेते हैं उस समय केमिकल हमारे बॉडी में आ जाता है। दूसरा है इंजेक्शन, इंजेक्शन है जो माउथ के थ्रू है जो बॉडी में प्रवेश करता है, जब हम मुंह खोलते हैं या खाना खाते हैं या किसी कारण से मुंह खोलते हैं और केमिकल एटमॉस्फेयर में है तो हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है। थर्ड है ऑब्जर्वेशन, मतलब कांटेक्ट विद स्किन एंड इंटर, तो इसका स्किन के साथ जब कांटेक्ट होता है तो हमारे बॉडी में वो प्रवेश कर जाता है। और फोर्थ है इंजेक्शन, जो कि फोर्सफुली है जो हमारे बॉडी में जाता है, चाहे गलती से जाए या जानबूझ के किया जाए। तो ये फोर्सफुली का मतलब इंजेक्शन हो, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सुई दिया जाता है तो केमिकल पहुंचाया जाता है बॉडी के अंदर। चलिए इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज NFPA डायमंड लेवलिंग सिस्टम या हैजकॉम कोड, हजार्डस केमिकल कोड या नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन का 704 क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो डायमंड लेवलिंग सिस्टम में क्या है यहाँ पे कि नेपला डाइविंग सिस्टम में है, द डायमंड शेप डायग्राम गिव्स एन आइडिया ऑफ द इनहेरेंट हजार्ड, मतलब ये जो शेप है एक आइडिया देता है कि इसमें निहित हजार्ड्स क्या क्या हैं एंड द सेवरिटी ऑफ दिस हजार्ड, इस हजार्ड का सेवरिटी क्या हो सकता है उसके बारे में बताता है। और यहाँ पे देखेंगे सारे में A1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है अगर 0 है तो नो हजार्ड, उससे कोई हजार्ड नहीं है, 1 है तो माइनर हजार्ड है, 2 है तो मॉडरेट हजार्ड है, 3 है तो मेजर हजार्ड है और 4th है तो सीवियर हजार्ड है। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला पिक्टोग्राम हम देखते हैं, वो पिक्टोग्राम है रेड। तो रेड का मतलब क्या होता है, फायर हजार्ड, यानी रेड डायमंड है जो फायर हजार्ड को डिनोट करता है। इसमें 0 शो कर रहा है, विल नॉट बर्न, यानी ये जलेगा नहीं, अगर कोई भी केमिकल है और वहाँ पे 0 लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं जलेगा। 1 अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब है एवर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये जल सकता है। उसके बाद 2 का मतलब है अगर 2 है लिखा हुआ तो एबव 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, नॉट एक्सीडिंग 200, यानी कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वो 100 डिग्री से 200 डिग्री के बीच में वो जलने की संभावना है। थर्ड का मतलब है बिलो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी वो जल सकता है। फोर्थ का मतलब है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि ये समझिए कि फोर्थ का मतलब सीवियर हजार्ड हो गया, यानी फ्लैश पॉइंट अगर इसका 73 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो ये काफ़ी तेज़ी से जलेगा। चलिए उसके बाद देखते हैं येलो। येलो डायमंड क्या डिनोट करता है, रिएक्टिविटी का, मतलब ये कितना रिएक्शन कर सकता है किसी दूसरे के साथ या किसी के संपर्क में आता है। तो अगर यहाँ येलो में 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 0 लिखा, तो उसका मीनिंग क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। 0 लिखा है इसका मतलब स्टेबल है, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। 1 लिखा है उसका मतलब अनस्टेबल इफ हीटेड, अगर इसको गर्म किया जाता है या कहीं से इसको टेम्परेचर मिल जाएगा उस केमिकल को तो अनस्टेबल हो जाएगा। दूसरा 2 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वायलेंट केमिकल चेंज, तो उसमें सडन ही केमिकल चेंज होने लगेगा। 3 लिखा हुआ है तो शॉक एंड हिट में डिटोनेट, ठीक है। और 4th का मतलब है मे डेटोनेट,
मतलब ये काफ़ी तेज़ी के साथ रिएक्शन कर सकता है, डेटोनेट भी हो सकता है, फट भी सकता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं व्हाइट स्पेसिफिक हजार्ड को डिनोट करता है। व्हाइट डायमंड जो है वो स्पेसिफिक हजार्ड को डिनोट करता है, और इसमें अगर व्हाइट के बीच में कुछ लिखा हो, जैसे डब्ल्यू लिख के क्रॉस किया हुआ है इसका मतलब नो यूज नो वाटर, इस पे वाटर का यूज नहीं करना है, नहीं तो भयंकर परिणाम हो सकते हैं। अगर इस तरह का सिंबल वहाँ दिया हुआ है व्हाइट में, इसका मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसके अंदर है। ओ एक्स वाई है मतलब ऑक्सीडाइजर है। सी ओ आर लिखा हो मतलब कोरेसिव है। ए एल के लिखा मतलब अल्कली जा रही है अंदर, और ए सी डी आई जी लिखा मतलब एसिड जा रही है अंदर। तो व्हाइट हजार में ये बहुत सारे चीज़ ये सब हो सकते हैं। उसके बाद ब्लू जो डायमंड है वो डिनोट करता है हेल्थ हजार्ड को। हेल्थ हजार्ड अगर 0 है तो नॉर्मल मटेरियल है, 1 है तो स्लाइटली हजार्डस है, 2 है तो हजार्डस है, 3 है तो एक्सट्रीम हजार्डस है, और 4 है तो डेडली है, इमीडिएट आदमी मर सकता है। चलिए इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ टॉक्सिक्स एंड कोरेसिव सब्सटेंस। टॉक्सिक्स एंड कोरेसिव सब्सटेंस को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो सबसे पहला इसमें आंसर आप कर सकते हैं, डिजिग्नेटेड स्टोरेज अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी उसके रखने का जगह फिक्स होना चाहिए। सुटेबल साइनेज लगा हुआ होना चाहिए जिससे क्लियर हो जाए कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है। सुटेबली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड रैक होना चाहिए, यानी जो रैक जिस पे रखना है वो सुटेबली डिजाइन होना चाहिए और कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए। एक्सेस लिमिटेड टू ऑथोराइज पर्सन, ओनली वहाँ पे ऑथोराइज पर्सन को ही अलाउ किया जाना चाहिए। सुटेबल सिक्योरिटी मेजर, वहाँ पे सिक्योरिटी का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। मार्क्ड वाकवे, वाकवे मार्क किया होना चाहिए, किसी रास्ते से जाना है। डिजिग्नेटेड इमरजेंसी एग्जिट, वन फॉर इंट्रेस एंड अनदर फॉर एग्जिट, मतलब वहाँ पे ऑलरेडी डिजिग्नेटेड इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए, एक एंट्री के लिए और एक एग्जिट के लिए। यहाँ पे इल्यूमिनेशन अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद इसमें इनकॉम्पिटेबल मटेरियल स्टोर सेपरेटली, मतलब एक दूसरे के जो मिलने से अगर कोई खतरनाक चीज़ें बन रही है तो इसे मटेरियल को है जो स्टोर सेपरेटली करना चाहिए। यहाँ पे गुड वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि अगर लीक भी होता है और वहाँ पे कुछ रिसाव होता है तो वातावरण में चला जाए, वहाँ पे जमा ना हो। कोरेसिव मटेरियल शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम मटेरियल विच कैन प्रोड्यूस हाईली टॉक्सिक फ्यूम। तो कोरेसिव जो मटेरियल है उसको आइसोलेट करके वैसे मटेरियल से रखना है जिसको मिलने से हाईली टॉक्सिक फ्यूम्स बनाता है, उसको अलग रखना है। उसके बाद है केयरफुली हैंडलिंग एंड लेवल, इसको केयरफुली हैंडल करना है और इस पे लेवल लगाने हैं जिससे पहचान हो सके वो कौन सा केमिकल उसके अंदर है। इफ हैंडल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली, बियर ग्लव्स एप्रॉन्स एंड गूगल्स। तो ये बहुत ज़रूरी है, जब भी कोई एसिड को हैंडल कर रहे हैं या अल्कली को हैंडल कर रहे हैं तो उस समय है जो ग्लव्स, एप्रॉन्स एंड गूगल्स का पहनना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल एपार्टस फिटिंग मस्ट बी एक्सप्लोजन प्रूफ। इलेक्ट्रिकल एपार्टस वहाँ पे जो भी लगाया जाता है, लगा हुआ है, वो एक्सप्लोजन प्रूफ होना चाहिए। एंड इंट्रेंसिकली सेफ पोर्टेबल डिवाइस, एंड सेफ पोर्टेबल डिवाइस होना चाहिए। चलिए इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज DSEAR रेगुलेशन। अब DSEAR रेगुलेशन का मतलब होता है, DSEAR का मतलब होता है डेंजरस सब्सटेंसेज एंड एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर, ठीक है, और आर से रेगुलेशन। तो डेंजर सब्सटेंसेज एंड एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर रेगुलेशन। तो चलिए ये क्या बोलता है इसको देखते हैं। द डेंजरस सब्सटेंस एंड एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर्स रेगुलेशन 2002 एम टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम रिस्क फ्रॉम फायर। यानी जो ये रेगुलेशन जो है जो कि 2002 में आया था, वो उसका एम क्या है कि प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम रिस्क फ्रॉम फायर, यानी आदमी को फायर के रिस्क से बचाना, एक्सप्लोजन एंड अदर सिमिलर इवेंट जो होता है उससे बचाना, डेट में अकर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यूज ऑफ डेंजरस सब्सटेंस, जो कि डेंजरस सब्सटेंस के इस्तेमाल के कारण वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, उन सभी चीज़ों से बचाना इस रेगुलेशन का मेन पर्पस है। DSEAR प्रिंसिपली
कंसर्न विद द सेफ यूज ऑफ सब्सटेंस दैट कैन क्रिएट थर्मल रेडिएशन। अब इसको क्या करना है, सेफली यूज करना है, क्योंकि ये सब्सटेंस जो है वो थर्मल रेडिएशन को भी क्रिएट कर सकता है, यानी कि बर्न हो सकता है, एंड ओवर प्रेशर इफेक्ट यानी ब्लास्ट इंजुरी भी इसमें होने की संभावना हो सकती है। डीएसआर है जो इसके बारे में क्लियरली बताता है। अब यहाँ पे है जो कि कुछ एग्जाम्पल देना है आपको कि डीएसईआर रेगुलेशन में कौन कौन से सब्सटेंसेज आते हैं, तो उसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डेंजरस सब्सटेंस में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बेंजोनाइल पेरोक्साइड, अमोनिया गैस, ऑक्सीजन गैस, पेट्रोल, बर्निसेज, एलपीजी गैस और मिथाइल इथाइल कीटोन, एंड उसके बाद हो गया एस्टेराइड मोनोमर, एंड लास्ट में हो गया एक्रिलामाइड मोनोमर। ये सारे जो चीज़ है ये है जो कि डेंजरस सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। चलिए इसके बाद आपसे क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन अभी दूसरे हमारे पीपीटी में आएगा या दूसरे जब हम पार्ट्स बनाएंगे तो उसमें आएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।